हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लावारिस मुसाफिर। सो इस एपिसोड में मैं जा रहा हूँ धीरकोट अपने ये एक मिनट अगर आपको नज़र आ रहा हो मिन्हाज त्यारे पे, और इंशाल्लाह हमारा सफ़र होगा 3 घंटे का। तो देर किए बिना चलते हैं क्योंकि पहले बहुत देर हो रही है, तो 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। सो आपसे मिलते हैं रोड। तो निकलने से पहले सोचा पेट्रोल डलवा लें, हालांकि पेट्रोल हाफ से ऊपर या ये गेज सही काम नहीं करती, लेकिन फिर भी सोचा 1-2 लीटर भरवा लें। तो चलते हैं। अच्छा, तो मोटरसाइकिल को दूसरी साइड से भरा जाता है, तो हम इधर आ गए हैं। बाइक को करते हैं बंद। फाइनली अब हमारी बारी आ चुकी है, हम भरवाते हैं। और यहाँ का नया रूल है कि आपको उतर के भरवाना पड़ता है। 500 का भरवाएंगे तो बहुत है। $500 का डाल दें। पूरा हो गया? हाँ हो गया। सो अब ज़रा 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं 1 नंबर के लिए, उसके बाद टायर प्रेशर भरेंगे और हम चलते हैं। फिर कैमरा एंगल अगर ख़राब हो तो माजरत। तो फाइनली 1 नंबर हमने कर लिया और अब हम चलते हैं टायर प्रेशर वाले के पास। टायर प्रेशर एडजस्ट कराते हैं और रवाना होते हैं इस्लामाबाद से। इस टाइम हूँ मैं G10 मरकज़ शेल पेट्रोलियम पे। भाई आगे 25, पीछे 30 कर दें। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है YBZ के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा भरेंगे तो आपके टायर फटने का भी खदशा हो सकता है, और उसके अलावा हमारी एक्सप्रेस पे कॉर्नरिंग में इश्यूज आते हैं। तो इतनी कोई ख़ास कम नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगले टायर में पिछले में देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी बिकॉज नोज़ल उन्हें मिल नहीं रही। तो नोज़ल फाइनली बाहर आ गई है। और पिछले में भी ख़ास कम नहीं है, सिर्फ 2 पाउंड कम है। शोर के लिए माजरत, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नॉइज़ कैंसलेशन माइक नहीं है। ये मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं। तो फाइनली हवा बराबर हो गई, हम पैसे देते हैं और निकलते हैं। भाई यार खुले नहीं होंगे मादर। ठीक है जी। अच्छा, तो इनकी एक अच्छी चीज़ ये अखलाकन बहुत अच्छे हैं पंप वाले। एक तो ये बेज़ातियाँ नहीं करते, मतलब जान के आपका टायर पंक्चर कर देना पानी में डाल के और ये वो। दूसरा, अभी मेरे पास पैसे खुले नहीं थे तो उसने का खैर है। और अगर आपको कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ टायर भी लेना पड़े तो वो भी सस्ता देते हैं, बिकॉज एक दफ़ा मेरी गाड़ी का भी टायर कट गया था तो उन्होंने बड़ा सस्ता दिया था। सो फाइनली हम सफ़र पे निकल चुके हैं। धीरकोट यहाँ से 120 किलोमीटर है और टाइम तकरीबन 3 घंटे लगेगा। मरी एक्सर से एंड पे हम एक स्टे करेंगे झिका गली, और वारास्ता भूरबन ओसिया अपर देवल भीरोट हम जाएंगे। सो बड़ी अच्छी हवा चल रही है। धीरकोट ईट करने का मेरा मकसद ये है, एक तो वहाँ मेरे यार दोस्त रहते हैं, एंड सेकेंडली बात कुछ यूँ है कि 1 मिनट ज़रा कैमरा एंगल एडजस्ट कर लूँ जी।
अगर आपको बहुत ऊपर नज़र आ रहा है तो उसके लिए माजरत, 1 सेकंड दोबारा एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, तो सॉरी 1 सेकंड और, हाँ तो अब ठीक है। तो धीर को टीज करने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद में एक तो गर्मी बहुत है, वहाँ यार दोस्त है, ज़रा मज़ा आएगा। और वैसे भी बहुत अरसा हो गया था कोई टूर नहीं किया, मेरे एग्ज़ाम्स थे, अभी इसको सही कराया। मनहास त्यारे को तो भी लेकर निकल रहे हैं। एंड बाय द वे मैं अपनी बाइक को मनहास त्यारा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी कॉम जो है मनहास है ज़ात। एंड सेकंड इसमें लाइटें इतनी लगी हुई जैसे वो गुजर त्यारा बड़ा इस त्यारे नहीं चलते पंजाब में, तो इसका वो वाला सीन है। सो स्पीड हमारी इस टाइम 80 के करीब है, जो कि एक्चुअली 65 समथिंग है मीटर एरर्स की वजह से। सो अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। तो फाइनली मली एक्सप्रेस से हम पहुंच जाएँ। पीछे से आपका भाई पड़ता वाला है 9500 पे, यार वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हम फाइनली पहुंच गए हैं। अब देखते हैं ये कैमरे पे रोकते तो नहीं है, बिकॉज एक दफ़ा पहले मैं यहाँ फ़ोटो ले रहा था इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, मैंने रोक लिया था। इस दफ़ा रोका था इनकी ऐसी ही बिकॉज लोग एक्शन कैमरा भी लगा के रखते हैं, वो तो इलीगल नहीं है। तो इस पर अगर किसी ने ऊपर तो देखते हैं। हाँ कुछ नहीं, बात तो लेट्स मूव ऑन। बाइकर होने का फ़ायदा है, आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। हम कश्मीर वालों के लिए अगर आवाज़ ना आई हो तो उसके लिए माजरत, ये माइक थोड़ा नीचे कर गया था। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग मरी का टूर नहीं करते हम कश्मीर वाले, बिकॉज मरी में हमारे लिए कुछ फैसिनेटिंग नहीं है। और मैं ऊपर वाले रास्ते से जाऊँगा, मुझे नीचे वाला रास्ता नहीं पसंद। जगह गली से आगे ब्रेक शूज़ पिछले मेरे ख़त्म थे, मैंने नए डलवाए हैं। अगले भी ज़्यादा नहीं चले, तो ब्रेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाकी पहाड़ी इलाकों में ब्रेकिंग ये टेक्निक है कि ज़्यादा ब्रेक्स पे रिलाई ना करें, आप डाउन शिफ्टिंग करें। अक्सर लोग ज़्यादा ब्रेक दबा के ब्रेक फेल करते हैं और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। सो ऐसे एक्सीडेंट से बचने का ये तरीका, आप डाउन शिफ्टिंग ज़्यादा यूज़ करें और ब्रेकिंग कम यूज़ करें, इंशाल्लाह आप सेफ़ रहेंगे। और कुछ अक्लमंद तो क्लच पकड़ के ब्रेक लगाते रहते हैं, जो कि सरासर जहालत है, बिकॉज सारा लोड आपके ब्रेक पे आ जाता है। इंजन कंट्रोल करने में कोई मदद नहीं करता। सो इंजन ब्रेकिंग भी यूज़ करें, डाउन शिफ्ट करें और ब्रेक्स हल्की हल्की यूज़ करें।
मीटर रीडिंग इस टाइम 216 और फासला रह गया तकरीबन 88 किलोमीटर। मांगा पहुंच आया हूँ मैं। ये एक छोटा सा टाउन है। मेरा कल मीटर चलना बंद हो गया था और मैंने कुछ ऐसी अकलमंदी की कि मैंने मीटर के ऊपर से वो सुराख ही तोड़ दिया जिसमें केबल जाती है। तो आज सुबह मैंने सदर से वो ठीक करवाया, मीटर केबल डलवाई है और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। मीटर केबल गिरने की वजह ये थी कि ब्रेक चेक करा था मैं, तो मीटर केबल गिरने की वजह ये थी कि मीटर था केबल का जो हब वाला लॉग होता है वो गिर गया था। उसके बाद मेरे कज़न चलाने लेकर गए तो केबल बाहर ही थी, तो वो अंदर से जो तार है वो गिर गई। फिर कल मेहरान की जुगाड़ लगाने के चक्कर में मैंने वो सुराख ही तोड़ दिया प्लास से। मैं तो बहुत परेशान था, मैंने कहा शायद सही ना हो, लेकिन उन्होंने कर दिया। अलबत्ता मीटर रिपेयर जो है एक एक्सपेंसिव काम है। खैर जी, बहुत कैसेट चल गई, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब झिका गली। सो स्टे ट्यून्ड। सो जी फाइनली मरी एक्सप्रेस एंड होने वाला है और हम झिका गली पहुंचने वाले हैं। झिका गली बेसिकली लेफ़्ट मुड़ने के बाद आता है टोपा टोपा से। टोपा टोपा वो है जहाँ पे एक्सप्रेस ख़त्म होती है। तो डिस्टेंस थोड़ा ही रह गया। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। इस्लामाबाद में तो बहुत गर्मी थी और एयरपोर्ट जाने की मेरी एक वजह ये भी है कि वो मौसम अच्छा होगा। यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। पीछे धुंध भी थी, फार्मा से रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन खैर कैमरा एंगल एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। सो अच्छा सफ़र जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद छली वाले हैं और सो ये आ गया झिका गली का बोर्ड एंड फाइनली मरी एक्सप्रेस का ख़त्म होता हुआ चाहता है। ये मेरा मूड कुछ खाने का था, लेकिन अब बस चाय पीऊँगा बिकॉज जो मैंने पिट स्टॉप लिया था उससे मैं थोड़ा रिचार्ज हो गया हूँ। ये काफ़ी क्लोज़ कॉल हो गई थी, लेकिन खैर बच गए। ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, शायद आपको नज़र ना आए लोअर टोपा में। और ये कोई मीडिया रिपोर्टिंग भी चल रही है। खैर झिका गली चल के चाय पीते और शायद छली भी खा लें, वॉशरूम चले जाएँ। ये आगे PF बेस आ रहा है। सामान अभी तक सिक्योर है। किया स्पोर्टेज। ये सिटी वाला पता नहीं क्या कर रहा है। चलो जी फाइनली ट्रैफिक बहाल हो गई और ये अब निकलेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता करके। ओह मैंने कहा थोड़ी सी शरारत की है। तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर रह गया, 255 पे आ जाएगा
और वहाँ से आगे एयरपोर्ट थोड़ा ही रह जाएगा, तकरीबन 50-60 किलोमीटर। स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी बिकॉज मोड़ है, और ये लेफ्ट सारा आर्मी का इलाका है। लें जी, PF कॉलेज आ गया लोअर डोबा एयरफोर्स कॉलेज। और ये जंप, मेरी बहुत बड़ी आदत ये है, मैं जंप पे ब्रेक कम लगाता हूँ। खैर फाइनली और फिर वही हरकत। टाइगर होने का यही फ़ायदा है, लेकिन इस तरह कट करते हुए ध्यान रखा करें, ब्लाइंड टर्न्स में ना कट करें कि अचानक आगे से कोई आ भी सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की काम है, अब देखते हैं क्या बनता है। अगर खैर मैंने लेन फ़ौरन चेंज कर ली तो आई एम सेफ़, वरना इस जीप में टकरा जाता। इधर यही प्रॉब्लम है, दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने लोग आपकी लाइन से आ जाते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जगह का जी 1.3 रह गया है भाई, फाइनली थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन खैर है, इतना फास्ट भी नहीं। आगे लिखा है कुलडाना 3 किलोमीटर, या कुलडाना चौक भैया जो आगे से आपको नक्शे गली वगैरह लेके जाता है। और यहाँ पे काफ़ी अमवात हुई थी, वो जो आई गेस जनवरी या फरवरी में हादसा हुआ था, जनवरी में एग्जैक्टली। और ये कोई भैंसियाँ उतार रहे हैं। और फाइनली हम झेका गली पहुँच गए। मौसम बहुत सुहाना है, बस अल्लाह करे बारिश ना लगे वरना हमारा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। बाकी खैर आई गेस बारिश नहीं है, बिकॉज जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर पानी छानी तो कोई नहीं आगे से। सो फाइनली जगह गली हम पहुँच आए। ये साइड पे एक होटल है, वहाँ खड़ी करके चाय पियेंगे। तो यहाँ करते हैं मोटरसाइकिल पार्क और चाय पीते हैं। सो ये एक मिनट, चाय मैं आपको दिखाता हूँ, चाय आ गई है। बस चाय पीते हैं और निकलते हैं। चाय पीने के बाद और छल्ली खाने के बाद दोबारा सफ़र शुरू किया। और बहुत रश है यहाँ, क्योंकि यहाँ मंडी लगी हुई है और उधर से भी ट्रैफिक आ रही है। खैर क्लियर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल अज़हा में ये चीज़ मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती कि लोग हर जगह मंडी लगा लेते हैं। हाँ जगह हर साल होती है वहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये रोड पे लगाना जो है हर जगह ये बड़ी बुरी बात है। इस्लामाबाद में भी ये चीज़ चल रही है। G11 में मैं रहता हूँ उधर पास, तो हाई कोर्ट कह रहा हूँ, कोर्ट है उसके पास, हमेशा यही होता है। हमेशा तो नहीं, मतलब इस साल हुआ है।
माइक की प्लेसमेंट देख लीजिए। सो माइक की प्लेसमेंट देखने के बाद मैंने दोबारा सफ़र शुरू किया है और इधर मैं थोड़ी तेज़ चलाता हूँ बिकॉज़ ये एरिया मेरा फेवरेट है। अलबत्ता इसमें आपको ब्रेकिंग का ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज़ यहाँ ब्रेक फेल बहुत होती हैं गाड़ियों की। तकरीबन 26 किलोमीटर है ख्वाला तक। इट मीन्स कि जब मेरा मीटर 281 पे पहुँचेगा तब मैं ख्वाला पहुँचूँगा। सो अभी काफ़ी सफ़र पड़ा है। ये 2 स्ट्रोक सुजुकी जा रही है। अच्छा, ब्रेकिंग टेक्निक ये है कि कभी भी सिंगल ब्रेक ना मारें। जब भी लगानी हो 60% फ्रंट 40% रेयर, और अगर कॉर्नरिंग पे हैं तो हल्की सी पिछली ब्रेक टैप करनी है, जैसे ऐसे करके। ज़्यादा ज़ोर क्या मारेंगे व्हील लॉक हो जाएगा और बाइक स्लिप करेगी, तो उससे इज्तनाब करें। बाकी सफ़र रह गया है इंशाल्लाह 25 किलोमीटर क्वाला तक, और उससे आगे 23 तकरीबन 48 किलोमीटर है। मिरर्स एडजस्ट कर लूँ, खैर हो चलते हैं। मैं मिरर वगैरह एडजस्ट ना करें, अभी आप देख सकते हैं मैं अटक करने वाला था। सो घड़ियाल कैंप पहुँचाए हम तकरीबन। ये देवल तक हम मरी में होंगे और उससे आगे फिर ज़िला एबटाबाद शुरू हो जाएगा। वैसे मरी तहसील है रावलपिंडी की, तो पिंडी भी बहुत बड़ा है तहसील वाइज, और तहसील वाइज ज़िले वाइज। और करोला वाले हमारा मोशन तोड़ दिया। खैर अगर बाइक पैक ना पकड़ती तो हम बस में टकरा जाते। रोड कंडीशन अभी भी कुछ खास नहीं है, जिसने भी की है उसकी ऐसी ही तैसी। मेरा रोड बड़ा निकाल दिए। खैर और कुछ है ही नहीं बात करने को, तो मैं आपको मिलूँगा इंशाल्लाह डेमोशन में करीब। तो स्टे ट्यून्ड। तेरमुठियाँ पहुँच जाएँ और क्वाला रह गया तकरीबन 7 किलोमीटर 7.4। क्वाला नहीं सकते पास नहीं, मतलब जहाँ से हमें रोड से नीचे उतरेंगे, ये ऊपर वाली रोड और नीचे वाली जहाँ जाकर रोड ऊपर से हमें यहाँ पे अच्छी चीज़ ये कि स्पीड ज़्यादा मिल रही है, तो बहुत मुश्किल उतराई ख़त्म हो चुकी है। तो रास्ते में बड़ी मुश्किल उतराई आई थी, यहाँ पर अक्सर गाड़ी ब्रेक फेल होती है, वो मैंने खैर रिकॉर्ड नहीं किया। तो चहू शर्की हम पहुँच आए, तेरमुठियाँ से आगे आता है। खैर अभी कंटिन्यू करते हैं राइड को। तो हाला नहीं, अबासियाँ जाकर शायद हम पानी पिएँ। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। इन बाज़ारों में हॉर्न देना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग, जानवर या गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो वो बड़ा रिस्की काम होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सफ़र रहा अभी तक। नब्बे किलोमीटर सफ़र कर लिया हमने इस्लामाबाद से लेके अब तक, और अबासियाँ तक 6.5 किलोमीटर अभी बाकी है। लेकिन अब मज़ा आ रहा है बिकॉज़ रोड सही है। वो जो रोड पीछे ख़राब थी वो ठीक हो गई थी बबूरवन के पास, शुक्र है जल्दी ठीक हो गया। ऐसा एक और पैच आया था लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो गया। अगर वो अबासियाँ तक होता तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। टाइम भी मैंने देखा नहीं, तो गीरकोट रोड पे चढ़ने के बाद ही हम टाइम देखेंगे बिकॉज़ वहाँ से
आके ही फिर अच्छे नज़ारे हैं। सो बीरोट आ गया। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हमज़ा अब्बासी के गांव जो नूरानी होटल पर होते हैं, जिनका नूरानी होटल है इस्लामाबाद जीडन मरकज़ में। ये बहुत बुरी आदत है यहाँ के लोगों की, बीच रोड के गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। ये बीरोट का बाज़ार शुरू हो गया है और ये कैरी वाले को मैंने ओवरटेक करना था, तभी मैंने हॉर्न दिया और ये हमने ओवरटेक कर लिया, लेकिन आगे से गाड़ी आ रही है। अब देखें वो निसान वाले ने कितनी गलत खड़ी की हुई है। सिविक वाला अलबत्ता ठीक आ रहा है, लेकिन सिविक वाले को हमने ब्लॉक कर दिया। एक मिनट थोड़ी आगे ले जाते हैं ताकि वो निकल जाए। सिविक वाला निकल गया फाइनली। हमने ओवरटेक करने के चक्कर में फजूल ही हरकत की। बहरहाल फाइनली निसान वाला भी पीछे हो गया। यहाँ भी मंडी लगी हुई है। आगे थोड़ा ही सफ़र है, लेकिन ये जो हिकअप्स आ रहे हैं, जंप आ रहे हैं, लोग उल्टे सीधे रिवर्स हो रहे हैं, इन चौथियापों से टाइम ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे आप कांस्टेंट थ्रॉटल नहीं रख सकते बिकॉज मोड़ है, लोग आ जाते हैं, कोई चीज़ आ जाती है, तो ये बड़ा मसला है। अलबत्ता स्पीड तो देनी होती है, लेकिन डर भी लगता है कि अचानक कोई चीज़ ना आ जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, तो आप खुल के थ्रॉटल देते हैं। ये एबटाबाद में इलाका है। मरी को हम बहुत पीछे देवल के पास छोड़ा है, तो मरी ख़त्म हो चुका है। आई गेस ये कहूटी है, नहीं बीरोट है, सॉरी, कहूटी आगे आएगा। और अब्बासियाँ रह गया है 4.2। अब्बासियाँ की उतराई मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत आता है। और ये फिर एक हिकअप आ गया। आज हिकअप्स बहुत आ रही हैं, बड़ा मसला है। कभी कोई गाड़ी वाला स्लो चल रहा है, कभी सड़क पटी हुई है, कभी ये बाज़ारों में लोग आ रहे हैं, चुतियापों पे चुतियापे हुए जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। कभी कभी आता है। चलें जी दोबारा स्पीड देते हैं। नारायण वाले साहब तो रास्ता देने पे राज़ी नहीं थे, बाहर फिर मैं कट करके निकल आया हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिस्की था बिकॉज आगे गाड़ी स्टैंड बाय खड़ी हुई थी। सिंगल रोड है तो ये इसके मसाइल हैं कि आगे से गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, और जिस तरह के ये फ़नकार बीच में खड़ी करके चले जाते हैं, ये भी बड़ा मसला है। उतराई शदीद है, खैर शदीद तो नहीं, थोड़ी है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। ये सिंगल रोड के नुकसानात हैं कि आपको ओवरटेक भी बड़े ध्यान से करना पड़ता है बिकॉज ज़रा सी गलती और आप गिरे। मैं नाले वाली लाइन पे चढ़ गया था तो वापस आया हूँ। चलें जी, चलते हैं नीचे की तरफ। खुला पैच मिल गया है और पंजाब के ड्राइवर अलबत्ता यहाँ पे कोई इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं करते क्योंकि वो ब्रेक बहुत ज़ोर की लगाते। मेरे आगे एक भाई थे RS वाले, वो भी बड़ी ज़ोर की ब्रेक लगा रहे थे। दूसरे नंबर पे वो इतनी तेज़ नहीं चलाते बिकॉज उन्हें डर होता है कि कहीं उलट सुलट ना जाए। तो रिस्की है, तो मैं भी अपनी लाइन में रहूँगा। और ये FX वाले भाई ने बड़ा अच्छा किया इनको ओवरटेक करके बिकॉज उन्होंने बड़ी यहीं लगाई हुई थी, चल ही नहीं रहे थे।
पे क्रूजिंग स्पीड 50 से 75 के दरमियान है। मीटर 60 से ऊपर थोड़ी गलत जाता है, इसलिए मैंने आपको 75 का है। वैसे तो 80 दिखा रहा होता है। मेरा ख्याल है हम तकरीबन अब्बासियाँ पहुँच गए हैं, बिकॉज वो टर्न शुरू होने वाले हैं अब्बासियाँ के। वो बड़े मशहूर टर्न्स हैं, वहाँ से पता चल जाता है वो अब्बासियाँ पहुँचने वाले हैं। आई गेस इस मोड़ के बाद हैं या थोड़ा और आगे हैं। उसके बाद बहुत थोड़ा और बड़ा मज़े का सफ़र रह जाएगा, बिकॉज धीर कोट की चढ़ाइयों का बड़ा मज़ा आता है। एक तो रोड खुली है, दूसरा नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मैं भी आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह, और वहाँ से ऊपर चढ़ के जहाँ से कोहाला नज़र आता है वो भी दिखाऊँगा। तो ये एक दफ़ा फिर रश आ गया है। और ये सिटी वाले भाई ज़्यादा आगे ले गए थे, तो वो कैरी वाले भाई को थोड़ी सी पीछे करनी पड़ी। सॉरी, सिटी वाले भाई को पीछे करनी पड़ी ताकि कैरी वाले भाई निकल जाएं। अब ये फिर शज़ोर आ गया तो मैं थोड़ी सी पीछे करती हूँ। असल में मसला ये खैबर वाले भाई स्टैंड पे थे, अब इन्होंने चलना शुरू किया। ये जीप वाले भाई ने भी गलत जगह ला के खड़ी कर दी है। क्रॉस में खड़ी की है, थोड़ा बराबर करके होते तो ठीक। क्या मुझे लगता है ये भी कोई अपने गांव जा रहे हैं। इन्होंने 2 बैग रखे हुए हैं। 125 ड्रीम है इनके पास। ये भी अच्छा बाइक है एज़ कम्पेयर टू CG, बिकॉज इसकी सीट बेहतर है, सस्पेंशन बेहतर है। आगे मेरे बड़ी खूबसूरत FJ40 जा रही है, जो शायद मैंने G11 पंप पे धुलते हुए देखी थी। उसके साइड पे PJ40 लिखा हुआ था। थोड़ी सी लेफ़्ट करते हैं बिकॉज बहुत क्लोज़ है। नंबर मुझे नहीं याद, लेकिन मैं साइड से देख के पहचान लूँगा। सो थोड़ी सी जगह मिले तो उसे ओवरटेक करते हैं, लेकिन जगह है कि मिल के ही नहीं दे रही। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई चीज़ आ रही है। और फाइनली अब्बासियाँ की उतराई शुरू हो गई है, बिकॉज ये जो होटल आता है इसकी निशानी है। और ये वो FJ40 नहीं है जो मैंने देखी थी, ये शायद एक धीरकोट में है, वो मैंने सुना बड़ी अच्छी, शायद वो हो। चलिए अगर उधर हुई तो हमें रास्ते में मिलेगी। तब तक बाइक चलाते हैं और नीचे चल के शायद कोई जूस पानी शानी पी। बहुत लगातार चला चला के बंदा बोर हो जाता है। ये भी बड़ा खुला पैच है, फिर टर्न आएगा, फिर खुला पैच आएगा, फिर उसके बाद नीचे रोड लगेगी जहाँ पे। लेकिन नीचे जहाँ से रोड दोनों कनेक्ट होती हैं वो बड़ा, वहाँ से आगे एक सेकंड कैमरा एंगल एडजस्ट करूँ, बुरा है बिकॉज वो रोड बहुत बुरी है, बिकॉज वो फटी हुई है और अभी इसको बना रहे हैं। बाकी नीचे वाली रोड काफ़ी हद तक बन चुकी है, लेकिन वो वाला पैच और बीच में एक लैंडस्लाइड वाला आता है, एक सॉरी वो गलती से रिकॉर्डिंग बना गई थी। मैं कह रहा था कि वो वाला पैच और एक और जो पैच है पीछे लैंडस्लाइड वाला, वो दोनों बन जाएं तो रोड ओके है। रोड ये भी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत इस तरह के पैच हैं और उतराई और रश ही इसके प्रॉब्लम्स हैं। बाकी नीचे वाली से अगर मैं जाता तो अभी तो पहुँच चुका होता नीचे वैसे, लेकिन ये है कि उसमें मज़ा कोई नहीं है, नज़ारा कोई नहीं है, ना कोई वो है उतारने में, उतरने में तेज़ चलाने का मज़ा है ना कुछ, इसलिए मैं उधर से नहीं गया। बड़ा बोरिंग सब ये वहाँ से, और इतनी सहूलतें भी नहीं हैं। मुज़फ़्फ़राबाद की भी अक्सर वैन इधर आपको खड़ी मिलेंगी, जैसे पीछे खड़ी हुई थी एक 4224 नंबर। ये हॉलसन पे तो भाई आए हुए हैं, ये भी पंजाब से। तो ये भाई साहब मेरे में टकराने वाले थे, लेकिन खैर बचत हो गई। उतराई अभी काफ़ी है, 2.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। एक दफ़ा फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मैंने दोबारा स्टार्ट की तो मेरे से गलती से वॉल्यूम बटन दब जाता है एंकर एडजस्ट करने में। इस पैच का मज़ा ये आप थोड़ी सी भगा सकते हैं।
सीट अपनी होती है इस रीजन में। बाकी नीचे उतर के आपसे बात होगी और इस ब्लॉग को यहीं कंटिन्यू करते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे धीर कोट है, लेकिन मैं इस टाइम बाइक चला रहा हूँ तो आपको वो नहीं दिखा सकता। वो जब रोड पे चढ़ेंगे तो आपको दिखाऊंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सफ़र हो गया। पहले हमने साथ हसनैन साहब को लेकर आना, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने कहा जी मैंने नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है जी आप ना जाए, मैं चला जाता हूँ। बिकॉज इस्लामाबाद ईद करने का मेरा कोई मूड नहीं था। पिछली ईद भी इस्लामाबाद की थी, एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत बकवास गुजरी थी। धीर कोट में तो नज़ारे बड़े मज़े के हैं, दूसरा दोस्त ही आ रहे हैं उधर, कोई चक्के शिक्के का भी सीन बन जाएगा तो मैंने कहा निकल जाते हैं। ये तकरीबन ख़त्म होने वाली है और इस पार्ट को हम काला पुल पे जाकर एंड करेंगे। वहाँ से धीर कोट वाला नया पार्ट शुरू होगा। धीर कोट या शायद पिट स्टॉप के एंड करेंगे। तो फाइनली अब्बासियाँ पहुँच आए हैं और ये मुज़फ़्फ़राबाद वाली एक और वैन 1181। मैं चूँकि इधर ट्रैवल बहुत करता हूँ मुज़फ़्फ़राबाद, तो मुझे नंबर पता है। दूसरा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जुल्फ़िकार साहब, तो उनको अक्सर अड्डे पर ढूंढने के चक्कर में मैं गाड़ियों का नंबर याद कर लेता हूँ। सो यहाँ करते हैं छोटा सा पिट स्टॉप और फिर पीते हैं कोई जूस। सो स्टे ट्यून्ड। जी फाइनली हम धीर कोट पहुँच आए, बस अपने दोस्तों के घर पहुँचने वाले हैं। और ये है कि सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। अभी बड़ा ठंडा मौसम है तो बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में और रोड भी बड़ी खुली है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ बड़े खूबसूरत नज़ारे थे जो मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि मैं ज़रा लेट निकला था, तो वो आज मिस हो गए हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं पेज पे पोस्ट कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह 4 किलोमीटर का सफ़र रह गया है तो हम पहुंचने वाले हैं। और धीर कोट का मौसम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। पिछले साल यहाँ गर्मी थी लेकिन इस टाइम बड़ा मज़ा आ रहा है। ये आ गया जी PSO पंप, यहाँ का बड़ा मशहूर है। ऑल्दो ये बड़ा गड़बड़ पंप है लेकिन एक निशानी है यहाँ की। यहाँ स्पीड बहुत मारने को मिलती है बिकॉज बड़ी खुली रोड है। मैंने जाना है एग्जैक्टली रंगला हंस चौकी वाली साइड, तो थोड़ी सी मेन रोड से लेफ़्ट पर है और अभी तकरीबन 3 कुछ किलोमीटर का सफ़र रहता है। मुझे रंगला वाला बाज़ार तो पता है लेकिन ये है कि आखिरी बाज़ार जो आता है, लेकिन हंस चौकी का रास्ता मुझे पूछना पड़ेगा फ़ोन करके, तो वो हम पूछ लेंगे इंशाल्लाह। बस पहुंच जाएंगे। इंटरनेट काफ़ी अर्स रास्ते तक चला है लेकिन यहाँ कुछ ख़ास अभी नहीं चल रहा। बाकी ये फुल लाइट्स है मेरे बाइक की और देख सकते हैं बड़ा अच्छा जंगल है। और ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की रोड है। यहाँ एक बड़ा अच्छा रेस्ट हाउस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को। बस इंशाल्लाह 4-5 मिनट में हम उस बाज़ार तक पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने मुड़ना है। फिर फ़ोन करके उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली किधर जाना है। सो अभी थोड़ा बहुत सफ़र रहता है और चूँकि मैं मोबाइल से ब्लॉग कर रहा हूँ तो कॉल करते टाइम मैं जो क्लिप है वो नहीं आप देख सकेंगे, बाकी उसके बाद आपको दिखा दूँगा।
सो फाइनली पहुंचने वाले हैं हम। वैसे रात में यहाँ से बाग भी जाना हो तो कोई इतना इशू नहीं है, बड़ी स्मूथ रोड है, बड़ी ज़बरदस्त है। धीरकोट से बाग है 45 किलोमीटर, अरजा तक उतराई है, उसके बाद थोड़े से मोड़ हैं और फिर अरजा से आगे बड़ी खूबसूरत रोड है। 2.6 किलोमीटर का सफ़र मेरा रहता है जो मैं अभी पूरा करना है। ट्रैफिक भी यहाँ बहुत मिनिमल है, एक साइन बोर्ड आया जैसे कहते हैं बाग 45 धीरकोट 3। तो मेरा भी मीटर कुछ ज़्यादा गलत नहीं बता रहा, सिर्फ कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है। खैर जी, वैसे तो मेन धीरकोट है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन जिधर मैंने जाना है वो जगह अभी थोड़ी दूर है। कैमरे का एंगल एडजस्ट करते हैं तो बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ की रोड का बड़ा मज़ा, बड़ी अच्छी ड्राइव है, बड़े गेयर में बाइक चलती है, स्पीड भी ज़्यादा होती नहीं होती है। और ये धीरकोट का बोर्ड आ गया और आई गेस ये लास्ट बाज़ार शुरू होने वाला है। सो ये आया जंप, फाइनली मैंने स्लो कर लिया, पहले मैं तो मंड के निकल जाता था। और जब मस्जिद आ गई, यहाँ की बड़ी अच्छी चीज़ है कि रोड के साइड पे लिखा हुआ है मस्जिद वगैरह का। और एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट वालों का भी कोई रिजॉर्ट है नीचे बिल्कुल शुरू में, जहाँ से आपको मरी नज़र आ रहा होता है, सॉरी अयूबिया वाली साइड नज़र आती है। तो थोड़ा सा ही रह गया है, अब ये लेफ़्ट पे धीरकोट बाईपास है और सीधा धीरकोट शहर है। हमने शहर वाली तरफ जाना है, बाईपास पे हम नहीं जाएंगे। ये बाईपास नीला बट भी जाता है और आपको आगे मेन बाज़ार से बाईपास भी करवाता है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफ़र रह गया। एक पेट्रोल पंप आया है, बड़ी अच्छी लाइटिंग, हालांकि PSA वालों की बड़ी फुदू लाइटिंग थी। ये पिजारो ऐसे ही खाई में खड़ी हुई है और ये यहाँ का एक जंगल है। लाइट्स मैं ऑफ कर दूँगा, आगे से गाड़ी आ रही है। और ये एक बड़ा अच्छा जंगल है यहाँ पर। ये लाइट अभी पीली इसलिए इसमें 2 स्टेप है, लेकिन दूसरा स्टेप मैं जला नहीं इस वजह से रहा कि दूसरा स्टेप एक बहुत आगे चला जाता है, एक बिल्कुल ही रोड पे रह जाता है, एक ऊपर वाली 2 लाइटों का। तो उसको एडजस्ट करना है एल की से। मैंने किया नहीं, मैं सोचा दिन में पहुँच जाऊँगा, लेकिन खैर विजिबिलिटी फिर भी ठीक है। तो एल की शेल की पकड़ के हम खुद ही कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाइक की पिक माशाल्लाह ठीक है, हालांकि पीछे से मोशन टूट गई थी, लेकिन तीसरे गेयर में चढ़ आया। तकरीबन 800 मीटर का फासला यानी 1.5 किलोमीटर का रह गया है। और ये थोड़ा सा नैरो पैच है इधर का, बाकी रोड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये रोड थोड़ी सी नैरो है इस पॉइंट पर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रोड ठीक है। और बड़ी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। ये आज़ाद कश्मीर में सफ़र करने का बड़ा फ़ायदा है कि आपको ठंडा मौसम मिलता है रात में। दिन में इस रोड पे गर्मी होती है, लेकिन बर्दाश्त के काबिल होती है, बिकॉज ये पौधे शौधे लगे हुए। अलबत्ता रात में यहाँ पे सवात वाली साइड बहुत मज़ा आता है। मैं एक दफ़ा कलेल से बुनेर उतरा हूँ तो तब भी बड़ा मज़ा आया। तकरीबन 400 मीटर। हेलमेट पहनने का ये फ़ायदा होता है, जैसे कि आपने भी ये देखा, ये मेरा ख्याल है चमगादड़ था, ये क्या चीज़ थी, टकराई थी, लेकिन वो शुक्र है वाइज़र से तक टकराई है। अगर वाइज़र ना होता सीधा मेरी आँख में आगे लगती और बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। सो पहुँचने वाले हैं। जंप आया। थोड़े से बैंड रहते हैं फासले का, मुझे लगता है मैंने गलत तयन किया, शायद आधा किलोमीटर भी और रहता है, बिकॉज़ ये बाज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस बाज़ार के बाद एक लास्ट बाज़ार आएगा, वहाँ से लेफ़्ट होना है मैंने। तो व्लॉग को भी वहीं एंड करेंगे।
सो व्लॉग वहाँ तो खैर नहीं एंड करेंगे, मैंने गलत बोल दिया। व्लॉग हम एंड करेंगे तलाल भाई के घर पे जो मेरे दोस्त हैं। सो अभी वहाँ तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज उस लास्ट बाज़ार से भी आगे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ये रोड भी नीला बट जाती है, लेकिन नीला बट हम सुबह जाएंगे, अभी जाने का फ़ायदा नहीं है। और ये हम लास्ट बाज़ार में पहुँचे हैं, ये कोई रेवड़ गुज़र रहा है। अब मैं नीचे जाके तलाल भाई को कॉल करूँगा जहाँ से बाज़ार ख़त्म होता है। सो सफ़र अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है, और इस बाज़ार में भी माशाल्लाह बहुत सारी सहूलतें हैं। लाइट्स मैं एक दफ़ा फिर बंद करूँगा बिकॉज़ आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं। इस बाज़ार में आज भी बड़ी रौनक है, हालांकि कल ईद है लेकिन रौनक बड़ी है। सरदार का मैं इधर बाइक रोकूँगा और तलाल भाई को फ़ोन करते हैं। जी तो सीन कुछ यूँ है कि आते साथ ही हंस चौकी हम उधर गप्पे लग गए थे, तो आपस में सारे दोस्त, तो उस वजह से मैं आपको इधर एंटर होने का व्लॉग मतलब एंट्री नहीं डाल सका। तो अभी हो रहे हैं रात के 1 और मौसम काफ़ी मज़ेदार हो रहा है। सुबह ईद है तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। कल तो नहीं, किसी और व्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।